शिष्य के विकास क्रम में प्रथम प्रारूप जिस शक्ति का था वह शक्ति प्रजापति है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो पहले शक्ति थी। ब्रह्मांड में न सूर्य थे, न चंद्र थे, न ग्रह नक्षत्र थे। लेकिन जब देखो हम बहुत श्याम की इच्छा उस परम शक्ति के हृदय में हुई कि मैं अकेला हूं और अपने को विविध रूपों में अभिव्यक्ति दूं, तो फिर उसकी इच्छा का जो प्रथम रूप हुआ वो हिरण्यगर्भ हुआ। तो हिरण्यगर्भ है क्या? यह सृष्टि के उत्पत्ति का प्रथम रूप है। हिरण्यगर्भ कहते हैं प्रकाशित अंडाकार प्रारूप। तो जैसे अंडे से चूजे निकलते हैं, चूजे अदृश्य रहते हैं, तो वैसे इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो उसी अंड स्वरूप हिरण्यगर्भ से विकसित हुई। हिरण्यगर्भ प्रजापति का प्रारूप है, उसका एक नाम है हिरण्य माने चमकीला। तो वो चमकीला अंडाकार प्रारूप का जो रूप में प्रथम सृष्टि में उपस्थित हुआ। तो पुराणों में उसी को प्रजापति या ब्रह्मा कहा गया है। कहा जाता ब्रह्मा से सारी सृष्टि का विकास हुआ, लेकिन वेद में इस रूप में ब्रह्मा का वर्णन नहीं, प्रजापति का अवश्य है। तो हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति का ही एक प्रारूप है। और जैसे अंडे चूजे के विकास का कारण बनता है, वैसे यह जो हिरण्यगर्भ है अंडाकार ज्वलित प्रकाशित प्रारूप, यह परमात्मा के द्वारा प्रकटित दृश्य रूप में, वस्तु रूप में प्रथम प्रस्तुति थी और उसी के माध्यम से सृष्टि का विकास हुआ। सूर्य बने, एक सूर्य नहीं अनंत सूर्य बने, आकाशगंगाएं बनी, सूर्य बने, ग्रह उपग्रह बने, उनकी कक्षाएं स्थापित हुई, भ्रमण कक्षाएं, वे आपस में टकराए नहीं। फिर उसके पश्चात प्रथम सृष्टि जल की हुई और फिर जल के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ।